और यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अलावा जो भी पात्रता प्रमाण पत्र है उसमें भी गैर तरीके से फर्जीवाड़ा करके वो नौकरी कर रहे हैं और लगभग 15 वर्षों से वो नौकरी कर रहे हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में एक समन्वय की कमी बनी थी और बीपीएससी ने वाटर मार्क्स सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था कि शिक्षा विभाग काउंसलिंग करेगी और जो वाटर मार्क्स सर्टिफिकेट बीपीएससी निगरानी के हाथ में गया है, शिक्षा विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित हुई है। तो ये बात आज देर क्यों हुई? जो है जो मेरिटधारी वर्ग है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थे, जिनको कहीं ना कहीं नौकरी से दूर किया गया, उसका एकमात्र कारण था कि बिहार में बड़े स्तर पर कई वर्षों से फर्जीवाड़ा का जो। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भाई साहब देख रहे देखिए फर्जी शिक्षकों को लेकर के अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब उन पे जांच बैठने वाली है। देखिए टियर 1 से लेकर के टियर 3 तक जितने भी फर्जी शिक्षक हुए, जितने भी नियोजित शिक्षक बने हैं कि डिग्री दिखा करके नौकरी लेने वाले ऊपर अब जो है बिहार सरकार शिकंजा कसने वाली है। शिक्षा मंत्री पूरे एक्शन मूड में है। समझ जाइए कि एक एक करके फर्जी शिक्षकों का जो है खुलासा होगा और उनसे जो भी वेतन अब तक कमाए हैं बिहार सरकार से वो वेतन भी वापस लिया जाएगा। सुनिए छात्र नेता सौरभ कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार। सौरभ कुमार, ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से निश्चित रूप से एक निर्देशित किया गया है, एक निर्णय लिया गया है कि बिहार में जो बड़े पैमाने पर जो फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है, खासकर नियोजित शिक्षकों की, जो स्थानीय निकाय पंचायती स्तर पर जिस प्रकार से बहाली हुई थी कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, और इस मामले को लेकर जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है उसने एक रिपोर्ट सौंपा है कि लगभग 3000 से ज़्यादा शिक्षकों के पास फर्जी बहाली है और फर्जी बहाली के बाद उनके पास एस्टेट, सीटेट, बीटेट और यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अलावा जो भी पात्रता प्रमाण पत्र है उसमें भी गैर तरीके से फर्जीवाड़ा करके वो नौकरी कर रहे हैं और लगभग 15 वर्षों से वो नौकरी कर रहे हैं। तो 15 वर्षों से नौकरी करने के उपरांत उन्होंने जो भी कमाई की है, यानी सरकार से जो भी वेतन उठाया है उस सब की वसूली की जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा इस तरह की चीज़ें की जा रही है। तो हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली हुई है और आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय पर जिस प्रकार से मुखिया के स्तर से बहाली हुई थी कि पहले डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, उस मामले को लेकर भी बड़े पैमाने पर फर्जी लोग शिक्षक बन गए, फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बन गए और आज नौबत ये आई है कि उन लोगों को बाहर दिखाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से जब फर्जीवाड़ा करके लोग शिक्षक बने हैं तो वो लोग कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चली होगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ये बात सिर्फ उस समय 6 से लेकर 15 तक के मामले नहीं है। अभी हाल में ही TR1 से लेकर TR3 तक जिस प्रकार से मामले चलाए गए उसमें बड़े पैमाने पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में एक समन्वय की कमी बनी थी और बीपीएससी ने वाटर मार्क्स सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था कि शिक्षा विभाग काउंसलिंग करेगी और जो वाटर मार्क्स सर्टिफिकेट बीपीएससी के साइट पर अपलोड था, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, डीएलएड हो, बीएड हो या अन्य जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, सभी तरीके के प्रमाण पत्र की जाँच शिक्षा विभाग करेगी और जो अपलोड सर्टिफिकेट बीपीएससी के साइट पर था वही सर्टिफिकेट यहाँ जांच की जा रही थी। तो कहीं से भी जांच के निर्देश तो नहीं किए गए, सही तरीके से जांच तो नहीं की गई कि आप जिसको नौकरी दे रहे हैं क्या उसके प्रमाण पत्र सही है या गलत है। तो इस आधार पर TR1 से लेकर TR3 तक भी जो लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें से भी अगर जाँच की जाए तो प्रत्येक जिले से लगभग हजारों ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो फर्जी बहाल है और खुद कैंडिडेट सामने आकर प्रेस के सामने कह रहे थे कि मेरे पास फर्जी सर्टिफिकेट है और मुझे नौकरी दी गई। तो ये मामला कई वर्षों से चल रहा है और बार बार इस मामले को लेकर हम लोग आंदोलन भी करते रहे हैं कि भले ही सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़ी बहाली की है शिक्षकों की, लेकिन दूसरे तरीके से की बात की जाए तो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का जो खेल है इस प्रदेश में हुआ है। स्टेट, सीटेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट कई राज्यों में 5000 से 10,000 में बनते हैं, वो सर्टिफिकेट लगाकर लोग बहाल हो गए, शिक्षक बन गए। तो बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और ये मामला आज निगरानी के हाथ में गया है। शिक्षा विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित हुई है। तो ये बात आज देर क्यों हुई? आज हमने पहले भी कहा था कि इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। अभी कह रहे हैं कि आगामी बहाली जो होगी उसमें हम पहले जांच कर लेंगे कि कैसी बहाली होगी। तो पूरा मामला तो ख़त्म हो गया। TR1 से TR3 तक इतनी फर्जी बहाली हुई और अब जब बहाली की बात आई है तो आप कह रहे हैं कि आगामी जो है हम जांच करके करेंगे।
तो पहले क्यों नहीं जांच की आपने? इस मामले को तो पहले जांच करनी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से गलती हुई है शिक्षा विभाग से। निश्चित रूप से बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो मेरिटधारी वर्ग है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थे, जिनको कहीं ना कहीं नौकरी से दूर किया गया, उसका एकमात्र कारण था कि बिहार में बड़े स्तर पर कई वर्षों से फर्जीवाड़ा का जो खेल है, फर्जी करके जो शिक्षक बहाल हुए हैं, इस नाते कई मामलों पर बिहार पीछे छूट रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सिर्फ कार्रवाई होगी या यूं ही कानून बनाकर अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है कि हम फर्जीवाड़ा को रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा कदम है, लेकिन TRE-1 से TRE-3 तक जितने भी फर्जी बहाली हुई है, चाहे वेस्टेज हो, चाहे सीटें सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो, सबकी जांच होनी चाहिए। तो पूरा उम्मीद है कि 20 से 25% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास फर्जी सर्टिफिकेट है और उसी आधार पर वो नौकरी कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री से ये आग्रह है कि TRE-1 से TRE-3 तक भी फर्जी सर्टिफिकेट की जांच के लिए निगरानी या आर्थिक अपराध इकाई को दिया जाए जिम्मा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, उन्होंने साफ कहा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से फर्जी शिक्षक बहाल हुए तब से जो है शिक्षकों की जो है कमी थोड़ी सी कम हुई है। अब जो है जैसे फर्जी शिक्षक हटेंगे, अच्छे शिक्षक बहाल होंगे और शिक्षकों की सीट जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखना होगा कि कब तक जो है फर्जी शिक्षकों पे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग नकेल कसती है और कब तक जो है उनको हटाने का काम शुरू करती है। बता दें कि फर्जी शिक्षक जितने भी नियोजित शिक्षक हुए हैं और जितने भी TRE-1 से लेकर TRE-3 तक शिक्षक हुए, उनमें आधे से ज्यादा जो है वो फर्जी है। डिग्री दिखाओ और नौकरी लो के पहले प्रचलन में थे। तो अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग एक्शन मूड में तो दिख रहा है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी वो भी एक्शन मूड में दिख रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमको अच्छे गुणवत्ता वाले जो है शिक्षक चाहिए। तो कब तक फर्जी शिक्षकों का सफाया होता है बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।